जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद स्लाइड्स श्रृंखला के अंतर्गत हम प्लास्टिक की शीट पर बनी हुई विभिन्न प्रिंटआउट्स के माध्यम से विषय को, वास्तु को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में आज अपन 30 से आगे के नंबर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। ये स्लाइड्स जो हैं ये मुख्यतः मानसार ग्रंथ के आधार पर तैयार की गई है। अन्य ग्रंथों के आधार पर जब अपन विषय को देखेंगे तो अपने को और भी बहुत से पॉइंट्स इसमें ऐड यानी जोड़ना पड़ेंगे या जुड़ जाएंगे, चाहे सम्रांगण हो, मयमत हो या अन्य ग्रंथ हो। तो मानसार ग्रंथ के अनुसार अभी ये जो 30 से ऊपर के स्लाइड्स हैं ये सब प्लानिंग से रिलेटेड हैं। कौन सा कक्ष कहाँ बनवाना चाहिए, उसमें बेडरूम की लोकेशंस अलग अलग पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए वो बताते हैं। तो हम देखते हैं कि पूर्व में भी बेडरूम मिलते हैं, दक्षिण में भी मिलते हैं, पश्चिम में भी मिलते हैं और उत्तर में भी मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम बेडरूम इन पदों में बनवा सकते हैं। जैसी घर की फेसिंग है, जैसा प्लॉट का मुख है, उसके अनुसार वो बेडरूम की लोकेशन या पोजीशन या पद डिसाइड होता है। तो ये जो अपनी शीट क्रमांक 30 और 31 है, इसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, वो कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उसको बताया है। इसके बाद अपनी जो स्लाइड अगली है वो स्लाइड नंबर है 32। उसमें पूजन का स्थान बताया है कि जो घरों में पूजा का स्थल बनाते हैं वो वर्ण के अनुसार कहाँ हो सकता है, किस दिशा में हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि ईश के अतिरिक्त अन्य पद भी अपने को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 33 नंबर की जो स्लाइड है, 33वें नंबर की जो अपनी स्लाइड है, उसमें डाइनिंग रूम बताया है, भोजन कक्ष बताया है, वो कहाँ हो सकता है या कहाँ होना चाहिए। किचन को लेके बहुत सी भ्रांतियां प्रचलन में हैं अभी इस समय। अपन देखते हैं जब शास्त्र के आधार पर, ग्रंथ के आधार पर, जैसे मानसार ग्रंथ को देखें तो उत्तर ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम, कि उत्तर में, ईशान में और पर्जन्य में होता है, पावक में होता है, अग्नि में होता है। इसी प्रकार मयमत ग्रंथ में कामिका आगम में ये जो कॉर्नर्स हैं उन पर या उस दिशा में रसोई घर बनाने का विधान है कि ईशान में भी कहा है, आग्नेय में भी कहा है, नैऋत्य में भी कहा है, वायव्य में भी कहा है। ये प्लॉट की फेसिंग के अकॉर्डिंग, वो प्लॉट का जो मुख है वो किस दिशा में है, उसके अनुसार रसोई बनाने का विधान शास्त्र में बताया गया है। इसी प्रकार स्टडी रूम को मानसार ग्रंथ के आधार पर देखें तो अपने को ये स्टडी रूम भी मिलता है। विश्वकर्म प्रकाश में कहा है कि नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में बनाना। जो अपन मानसार ग्रंथ को स्टडी करते हैं, 32 चैप्टर देखते हैं, 9th चैप्टर देखते हैं, तो अन्य स्थान भी अपने को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मानसार ग्रंथ कहता है 36वां अध्याय 36वां श्लोक कि चारों दिशाओं में चतुर्दिक्षु और चारों कोण में चतुष्कोणे सोपान स्थानम इरितम। चढ़ाव का जो स्थान है वो चारों दिशाओं में और चारों कोण में बताया गया है। इसी प्रकार शास्त्र में तिजोरी का स्थान बताया है, आभूषण रखने का स्थान बताया है,
धन का स्थान बताया है। तो ये जो स्लाइड्स हैं अपने पास 30 से लेके आगे की, उन स्लाइड्स में अपन ये देखते हैं कि ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, स्टडी है, स्टेयर्स हैं, बच्चों का कमरा है, और भी अन्य जो कक्ष हैं उनका स्थान अपने को प्राप्त होता है। तो लगभग 5050 ये स्लाइड्स अपन ने बना रखी है और ये विक्रय के लिए उपलब्ध है 1000 रुपये में 5050 स्लाइड्स। जो भी चाहें वो अपने से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और स्लाइड्स में नॉर्थ को भी मार्क कर रखा है, तो कैसे किस जोन में किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, इसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी 38 तक की स्लाइड अपन ने देख ली है, 38 नंबर तक की। आगे अपन और अन्य स्लाइड्स को देखेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।